बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का एक बार स्वागत करते हुए मैं फिर समक्ष हूँ आपके। आइए हम लोग फिर हिंदी साहित्य विषय की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा के माध्यम से उसने कहा था कहानी कि एक अन्य दृष्टिकोण से आज समीक्षा करेंगे। पहले मैं बात करूंगा कहानी का जो नामकरण है उसकी जो सार्थकता है उस पर। देखिए, कहानी का जो नामकरण किया गया उसने कहा था, इस कहानी का जो कथानक है वो पूर्व दीप्ति या पूर्वाभास शैली में उपस्थित किया गया है। कहानी की शुरुआत एक 12 वर्षीय बालक और एक 8 वर्षीय बालिका का अमृतसर के बाजार में मिलन होता है। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में आपको बता चुका हूँ, छोटा बालक जो लहना सिंह है उसके मन में उसके प्रति बाल प्रेम निश्चल रूप में पनपता है, तो वह बालिका भी नटखटपन के साथ उसके प्रति अपना आकर्षण रखती है। बाद में वही बालिका सूबेदार की पत्नी बन जाती है, जो मोर्चे पर जाते समय अपने बाल प्रेमी जमादार लहना सिंह से विनती करती है कि वह पहले की तरह उसके सौभाग्य की रक्षा करे। इस तरह सूबेदारनी की विनती का पूरा स्मरण और ध्यान रखकर लहना सिंह ने मोर्चे पर अपने वचन पालन का ध्यान रखा। उसने अर्थात बाल प्रेमिका सूबेदारनी ने जो कहा था कि रण क्षेत्र में पति और पुत्र की रक्षा करना, उसका लहना सिंह पूरी तरह ध्यान रखता है और उसका निर्वाह भी करता है। तो इस वचन पालन की खातिर उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और सूबेदार में उसके पुत्र को मोर्चे से सकुशल वापस निकाल लाता है। इस तरह उसने कहा था, उसने का मतलब उसकी बाल प्रेमिका जो होती है, जो आज सूबेदारनी के रूप में उपस्थित है, ये उसने कहा था। जो शीर्षक है कहानी का मूल कथन या आधार वाक्य निश्चित है और इस होने से ही यह नामकरण या शीर्षक पूर्णतः सार्थक और उचित दिखाई देता है। तो नामकरण की सार्थकता इसमें इस तरह सिद्ध होती है। इसके अंतर्गत अगर हम संक्षेप में, जो प्रमुख नायिका है वो सूबेदारनी है इसके अंतर्गत, और नायक प्रमुख वो लहना सिंह है। अगर नायिका के रूप में हम बाल प्रेम का जो सूबेदारनी है उसके हम चरित्र की बात करें तो बाल प्रेम का तो है ही, और ये सूबेदारनी का बचपन का रूप है जब वह अपने मामा के घर अमृतसर आई हुई थी और बालक लहना सिंह से दही वाली के जहाँ उसकी प्रथम भेंट होती है। उस समय उसकी जो किशोर अवस्था है वह नटखट चंचल लज्जाशील रूप व्यक्त हुआ है इसमें। बाद में वह सूबेदारनी के रूप में देखती है और लहना सिंह से पूर्व घटना का स्मरण कर अपने पति व पुत्र की रक्षा करने की भीख मांगती है। तो पहले उसका निर्मल बाल प्रेम का रूप रहता है, बाद में उसका कर्तव्य परायण एक पत्नी, पतिव्रता पत्नी, वात्सल्यमयी माता का रूप भी उसमें दिखाई देता है, करुण रूप। तो पति और पुत्र दोनों ही फौज में होने से उसकी उद्विग्नता दिखाई देती है, चिंता दिखाई देती है। तो उन दोनों के प्रति प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी वह लहना सिंह के निस्वार्थ प्रेम को समझती है और उसका सम्मान करती है। उसके चरित्र की उज्ज्वलता और दृढ़ता का प्रभाव उसके मन पर स्थायी बना रहता है। बचपन की वे सभी घटनाएं उसे याद है। इस प्रकार वह लहना सिंह के निस्वार्थ प्रेम को अपना हितकारी मानती है। इस दृष्टि से उसका चरित्र उत्कृष्ट इसमें चित्र दिखाई देता है। उद्देश्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी हैं, पहले तो ये उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने अपना जीवन काल में बहुत कम लिखा लेकिन प्रसिद्धि बहुत अधिक प्राप्त की। कुल मिलाकर जैसा पहले मैंने बताया 3 कहानियां लिखी। इन्हीं के माध्यम से हिंदी जगत में एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में विख्यात हुए।
बात तो ये परिस्थितियां तो देखिए किस प्रकार की विपरीत है कि गुलेरी जी का जब आविर्भाव हुआ था हिंदी साहित्य जगत में, उस समय घटना प्रधान तिलिस्म की भयानक झूठी कल्पनात्मक कहानियों के सृजन का माहौल था। उस सृजन में साहित्यकार सब भटक रहे थे। गुलेरी जी ने हिंदी कहानी को इन अभौतिक और अप्राकृतिक तत्वों की कैद से बाहर निकाला और मनोविज्ञान की ओर अपनी रुचि प्रदर्शित की। तो पात्रों की अंतर्वृत्ति के चित्रण की ओर ध्यान दिया गया पहली बार, और आकस्मिक घटनाओं के स्थान पर मानवीय करुणा, संवेदना, यथार्थ अनुभूति को कहानी का मूल आधार बनाया। और यह कहानी इसका जीवंत प्रमाण भी है। यह वह कहानी है जिसमें वीर पात्र लहना सिंह की साहसिकता, कर्तव्य परायणता, वचन निर्वाह की क्षमता को रेखांकित करती है। ये सब कहानियां गुलेरी जी की गुलेरी ग्रंथावली है एक पुस्तक, उसमें प्रकाशित है। उसने कहा था इस कहानी का जो उद्देश्य है वह महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए, कहानी का जो उद्देश्य है वो कर्तव्य निष्ठा का संदेश देता हुआ हमें प्रतीत होता है। इसमें कथानायक लहना सिंह मोर्चे पर बोधा सिंह के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान रखता है। तो लहना सिंह की कर्तव्य निष्ठता इसमें स्पष्ट हो जाती है पाठक के समक्ष। सूबेदार की अनुपस्थिति में भी वह भेदिया शत्रुओं का चालाकी से सामना करता है और शत्रुओं के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देता है। तो उसकी कर्तव्य निष्ठता से शत्रुओं का आक्रमण विफल हो जाता है। तो जो लहना सिंह है उसकी कर्तव्य निष्ठता यहाँ पर अपनी ड्यूटी के प्रति और अपने अधिकारी के समक्ष दोनों तरीके से स्पष्ट होती है। इसके बाद बोधा सिंह और अन्य घायल साथियों को फील्ड अस्पताल में भिजवा भी देता है और स्वयं घायल अवस्था में मोर्चे पर डटा भी देता है। तो ये कर्तव्य निर्वहन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने का भाव इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें एक ऐसे प्रेम का वर्णन है जो वो आदर्श की कसौटी पर कसा हुआ है, आदर्श के आधार पर खड़ा हुआ है, स्नेह प्रेम है। लहना सिंह किशोर अवस्था में एक अपरिचित लड़की से मेलजोल बढ़ाता है, हृदय में उसके प्रति आकर्षण होता है। घटना पूर्व स्मृति का काम करती है, यही छोटी सी घटना, और 25 साल बाद लहना सिंह का उस लड़की से सूबेदारनी होरा के रूप में मिलन होता है और वह पूर्व प्रेम होता है वह पवित्र भावनाओं से आबद्ध हो जाता है। उसी का निर्वाह करने के लिए लहना सिंह मोर्चे पर बोधा सिंह का पूरा ध्यान रखता है और उसकी तथा सूबेदार हजार सिंह की रक्षा करने में अपना प्राण उत्सर्ग करता है। तो इस तरह इस कहानी का जो उद्देश्य है वो आदर्श स्नेह प्रेम के निर्वाह का भी संदेश देता है। एक अन्य दृष्टि से भी देखें तो इसमें वचन पालन का भी भाव देखने को मिलता है। मोर्चे पर जाने से पहले जो कथा का मुख्य नायक है लहना सिंह, वह जब अपने गांव जाता है तो सूबेदार के भी घर जाता है और वहां उसका मिलन उसी लड़की से होता है जो उसकी प्रेमिका थी और वह अब सूबेदारनी के रूप में उसके समक्ष खड़ी हुई है। तो सूबेदारनी पूर्व घटना का स्मरण दिलाकर उससे अपने पति और पुत्र की प्राण रक्षा की प्रार्थना करती है और लहना सिंह स्वयं सर्दी से पीड़ित होकर भी, अत्यधिक घायल होने पर भी अपने वचन का पालन करता है। तो कहानीकार ने इस आदर्श को उसने कहा था शीर्षक के द्वारा भी इसमें व्यक्त किया है। तो इसमें कर्तव्य निष्ठता है, वचन पालन का आदर्श है, आदर्श निश्चल स्नेह प्रेम का भाव भी देखने को मिलता है। तो ये कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है। मुख्य पात्र है लहना सिंह, उसके चरित्र पर भी थोड़ा हम बात करेंगे। लहना सिंह को यहाँ पर एक ऐसा इमोशनल जो
पर्सनैलिटी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है राइटर ने, उपन्यासकार ने। बचपन में ही हमको वह काफी भावुक देखने को मिलता है, बाजार में जाता है, उसके विपरीत जब वह उस लड़का की आशा के विपरीत जब उसे जवाब मिलता है तो वो उसका मन टूट जाता है, लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचता है। तो ये भावुक व्यक्ति की सूचक है। संदेह भावुकता लिए हुए एक कैरेक्टर सामने आता है पाठक के। घर जाते जाते वह तेजी से घर की ओर आगे बढ़ता है और एक लड़के को चलते चलते एक नाली में मूरी में ढकेल देता है। छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई को नष्ट कर देता है। एक कुत्ते पर उठ पत्थर मार देता है। गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। ये सब प्रतिक्रियाएं प्रेम जनित भावुकता का ही सूचक है, परिणाम है। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में जब उसकी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं होता है, बालक के मन में तो भावनाओं का उमड़ना वाजिब है, क्रोध उपजना वाजिब है, और वो उस क्रोध को किसी न किसी क्रियात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए विवश हो जाता है। तो भावुकताएं आदमी को विवश कर देती है। तो एक भावुक व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। जब वह बड़ा होता है तब भी फौज में लड़ते समय घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट है। जीवन के अंतिम क्षणों में धीरे धीरे मौत की गोद में जाने वाला लहना सिंह भावुक मन से न केवल अपने घर को याद करता है बल्कि अपनी बाल प्रेमिका सूबेदारनी को भी याद करता है। तो एक भावुक जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व, वो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है लहना सिंह का। एक हम निर्भय और साहसी व्यक्ति के रूप में भी इस चरित्र को, इस पात्र को देख सकते हैं। इसके चरित्र में वीरता और पौरुषत्व कूट कूट कर भरा है, जो उसके चरित्र में निर्भयता और साहसी होने के गुण को भी प्रदर्शित करता है। जब जर्मन के 70 सैनिक एक साथ आक्रमण करते हैं तब वह मात्र 10 सैनिकों की टुकड़ी के साथ निडरता पूर्वक उस शत्रु की ओर बढ़ता है और उन पर विजय हासिल करता है। तो लहना सिंह भयंकर से भयंकर विकट परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं छोड़ता। घायल हो जाने पर भी शरीर से निरंतर रक्त बहते रहने के बावजूद भी लहना सिंह अपनी साहसिक व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है और अपने कर्तव्य का पालन करने में संलग्न रहता है। तो निर्भयता और साहसी यही व्यक्तित्व का उसके दो गुण भी दिखाई देते हैं। एक वीरत्व का भाव भी देखने को मिलता है। लहना सिंह के चरित्र में वीरता और पौरुष के भाव भी हैं जो अंत तक बने रहते हैं और ये उस समय ज्यादा दिखाई देते हैं जब वह नवंबर 2777 राइफल्स में जमींदार होता है। फ्रांस की जमीन पर जर्मनियों से लड़ता जाता है। उसकी रग रग में वीरता, पौरुष, साहस रक्त की तरह दौड़ता है। यह तो बचपन से ही उसकी आदत वीरतापूर्ण कार्य करने की थी, दूसरों को सुरक्षा प्रदान करना। यह एक वीर व्यक्ति का ही गुण हो सकता है। बचपन में ही एक घोड़े की टांगों के नीचे प्रवेश करके एक बालिका के प्राण बचाना एक वीरता का ही गुण है। युद्ध क्षेत्र में वह अपनी वीरता का ही प्रमाण देता है। वह कहता भी है, एक घाव हो जाए तो गर्मी आ जाए, क्योंकि बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो लहना सिंह युद्ध क्षेत्र में घायल होकर भी कमजोर नहीं दिखाई देता। जब वजीरा उसे कहता है कि तुम यहाँ मत रहो क्योंकि तुम्हारे पास केवल 10 सैनिक हैं, तब इस बात को सुनकर लहना सिंह ने जो जवाब दिया वह उसकी वीरता को ही प्रकट करता है। वह कहता है, 10 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। तो युद्ध करते समय उसके शरीर पर भी अनेक घाव लग जाते हैं, फिर भी वह घावों की चिंता नहीं करता और कर्तव्य के पालन में एक वीर व्यक्ति की तरह डटा रहता है। तो वीरता भी है, भावुकता भी है, निर्भय साहसी व्यक्ति भी है, एक प्रेमिका भी इसमें चरित्र उसके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। प्रेमी भी कैसा, जो सफल, आदर्श, उदात्त भावनाओं वाला प्रेमी।
उसका प्रेम समर्पण, त्याग और बलिदान से भरा हुआ है, स्वार्थ से नहीं, निश्चल भाव से भरा हुआ है। प्रेमी की इस प्रेम के कारण ही वह अपने प्राणों को न्यौछावर करता है। उसके प्रेम में वासना नहीं है, निश्चल और भोलापन लिए हुए। बचपन में चंचल और नटखट रहने वाला लैला सिंह जब उसको पता लगता है कि वह बड़ा हो गया है, उसकी पसंद की लड़की किसी दूसरे की पत्नी बन गई है जो अब सूबेदारनी है, तब वह अपने प्रेम को उदात्त और पवित्र रूप देता है, बदले की भावना से ग्रसित नहीं होता है। इससे ऐसा स्पष्ट है कि लैला सिंह का जो प्रेम है वह कैसा है, आदर्श है, उदात्त है और विशिष्ट है। तो ये 3-4 इसके गुण हैं व्यक्तित्व के जो उसके चरित्र को स्पष्ट करते हैं। एक और थोड़ा सा है, प्रतिज्ञा या वचन पालक भी है वह, तो उसका अन्य विशेषताओं के साथ साथ एक वचन पालन की का भाव भी उसमें दिखाई देता है। वचन देना सरल काम है, किंतु उसका निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। लैला सिंह सूबेदारनी को जो वचन देता है उसके पति और उसके बेटे की सुरक्षा का, वो उसको बड़ी भली बात ही अपने प्राण देकर भी उस वचन का निर्वाह करता है। मृत्युशैया पर पड़ा हुआ लैला सिंह अंतिम क्षणों में जो कहता है, उससे में सबसे उल्लेखनीय बात यही है कि उसने जो कहा वह कर दिखाया। लैला सिंह के इसी कर्तव्य पालक और वचन पालक रूप पर कहानी का शीर्षक रखा गया है, उसने कहा था। तो इन सभी जो गुण हैं, चारित्रिक गुण हैं, विशेष जो बिंदु है, इन पर कह सकते हैं कि लैला सिंह इस कहानी का एक ऐसा पात्र है जो वीर है, निर्भीक है, भावुक है, प्रेमी है, वचन पालक है और बुद्धि कौशल में भी काफी आगे है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। आज की इस कक्षा में इतना ही। फिर हम आगे की वीडियो और अन्य आगे जो भी कक्षाएं होंगी ऑनलाइन, उसमें हम फिर एक नई कहानी को लेकर प्रस्तुत होंगे, नई चर्चा के साथ।